नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल के ऊपर। और बात करेंगे हम आज उन स्टॉक्स के बारे में जिनमें कल काफ़ी ज़्यादा एक्शन जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट रहने वाली है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको मिलेगी सबसे सेफ और बहुत शानदार पिक्स, जिसमें आपको लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत शानदार रिटर्न देखने को मिलेंगे। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने नतीजे जारी किए हैं, जिसमें सालाना आधार पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 10.3% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और 13,235 करोड़ के मुकाबले 14,601 करोड़ का मुनाफा निकलकर आया है। वहीं अगर एनआईआई ग्रोथ की बात करूं तो वहां भी सालाना आधार पर 13.4% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ अगर डिपॉजिट ग्रोथ की बात करूं तो उसमें भी सालाना आधार पर 18.70% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और वहीं टर्म डिपॉजिट में भी सालाना आधार पर 31.2% की जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। और सबसे जरूरी एसेट क्वालिटी की बात करूं तो ग्रोस एनपीएम में हमें और सुधार देखने को मिला है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर 2.48% के मुकाबले 2.30% ग्रोस एनपीए रहे हैं और नेट एनपीए लगभग हमें फ्लैट देखने को मिला है। तो ये थे आईसीआईसीआई बैंक के नंबर, और इसी के चलते हो सकता है कि हमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन के अंदर आईसीआईसीआई बैंक के अंदर कुछ अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिल जाए, क्योंकि रिजल्ट अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपको रिजल्ट ठीक ही देखने को मिल रहा है। ऐसा कोई खास नेगेटिव पॉइंट जो है वो फिलहाल हमें आईसीआईसीआई बैंक में नहीं देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि इसमें कुछ ना कुछ एक्शन हमें देखने को मिल जाए। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरीके से इवेंट खत्म होने के बाद में जिस तरीके से इंडसइंड बैंक के अंदर गिरावट देखने को मिली है, ऐसा भी पॉसिबल है कि आईसीआईसीआई के अंदर देखने को मिल जाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि नंबर जो है वो हमें बढ़िया देखने को मिले हैं। नेक्स्ट स्टॉक है सर मेरी तरफ से हमारा IRFC। ये अगेन एक रेलवे स्टॉक है और स्टॉक के अंदर आप देख सकते हैं कि एक महीने के अंदर लगभग आप कह सकते हो कि एक महीने के अंदर 81% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। आप यहां से देखिए लगातार स्टॉक जो है बहुत तगड़ी ग्रोथ हमें दिखा रहा है। और अभी आने वाले बजट की एक्सपेक्टेशन के चलते IRFC के अंदर हमें और एक्शन देखने को मिल सकता है। अगला स्टॉक है हमारा RVNL। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक के अंदर पिछले एक महीने में लगभग 80% के आसपास की बढ़ोतरी हमें पिछले एक महीने में RVNL के अंदर देखने को मिली है। कल के दिन स्टॉक में हमें बहुत जबरदस्त तेजी जो है वो कल के दिन हमें देखने को मिली है। और आने वाले बजट के चलते और उसकी एक्सपेक्टेशन के चलते आने वाले टाइम के अंदर हमें RVNL के अंदर और भी बढ़िया तेजी जो है वो देखने को मिल सकती है। स्पेशली बजट तक तो अभी इसका मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव ही रहने वाला है। इरकॉन इंटरनेशनल अगेन एक रेलवे कंपनी है और कल के दिन इसमें भी बहुत तगड़ी तेजी जो है वो हमें देखने को मिली है। पिछले एक महीने में 55% के आसपास का रिटर्न जो है वो ये कंपनी देते हुए दिखाई दे रही है और आने वाले समय के अंदर और बढ़िया रिटर्न जो है वो हमें देती हुई दिखाई देगी। ओवरऑल अगर मार्केट कैप की बात करूं तो 25,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैपिटल है और आने वाले यूनियन बजट के अंदर रेलवे में बढ़िया एक्सपेक्टेशन है। गवर्नमेंट जो है वो काफी ज्यादा स्पेंडिंग जो है वो रेलवे पे बढ़ा सकती है, तो उसके चलते इक्रोन के अंदर भी हमें आने वाले समय के अंदर बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। अगली कंपनी है दोस्तों हमारी IRCTC। पिछली कई वीडियोस के अंदर मैं कवर करते हुए आया हूँ और 1,000 रुपए तक का लेवल जो है वे मैं अपनी वीडियोस के अंदर आप लोगों को बताते आया हूँ। फाइनली कल के दिन हमारा 1,000 रुपए का जो लेवल है वो एक क्रॉस कर जाता है और उसके ऊपर ही अपनी क्लोजिंग देता है। अब अगर बात करें नेक्स्ट क्या है तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि 1,000 रुपए का लेवल टच करने के बाद जो है वो स्टॉक नीचे आ जाएगा। अब हमें यह भी देखना रहेगा कि फ्यूचर जो है वो कैसा है, फ्यूचर में अनाउंसमेंट्स कैसी है और जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर के अंदर लोगों के अंदर जिस तरीके की भावना है, डेफिनेटली उसका फायदा जो है वो IRCTC जैसी कंपनियों को मिलते हुए दिखाई देगा। पैसेंजर ट्रैफिक जो है वो बढ़ेगा और उसका फायदा जो है वो IRCTC को जरूर मिलेगा। तो वही चीज हमको भी देखनी है और ये भी देखना है कि कितना वो डिलीवर हो पाता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर IRCTC जो है वो और भी बेहतर करते हुए दिखाई देगा। कल के दिन दोस्तों हम लोगों को इंडसइंड बैंक के ऊपर भी नजर रखनी चाहिए। परसों रिजल्ट आने के बाद में, मतलब कि 2 दिन पहले जब रिजल्ट आया उसके बाद स्टॉक के अंदर काफी बढ़िया करेक्शन हमें देखने को मिला है। ऊपरी लेवल से काफी बढ़िया करेक्ट हुआ है और मेरा यह मानना है कि हमें इस तरीके के करेक्शन का जो है वो फायदा उठाना है बेहतरीन स्टॉक्स में परचेजिंग करने के लिए। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर इंडसइंड बैंक अगेन बढ़िया करते हुए दिखाई देगा। 1536 के लेवल पे आप अपनी लास्ट इसकी क्लोजिंग दी। तो आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है कि अगर और गिरावट आती है तो डेफिनेटली हमें इसमें एक्यूमुलेशन करना चाहिए।
और फ्यूचर में हमें बढ़िया लेवल जो है वो इंडसइंड बैंक के अंदर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है सर मेरी तरफ से इरेडा। वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है आज के टाइम पे और बहुत बढ़िया इसका बिजनेस भी है। मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर इरेडा हमें बहुत बढ़िया रिटर्न देते हुए दिखाई देगा। 46% का रिटर्न जो है वो इसने पिछले अपने एक महीने के अंदर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहां से आप देखिए एक महीने के अंदर स्टॉक ने 46% का जो है वो रिटर्न इन्वेस्टर को बना करके दिया है और मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। आप अगर इसे लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड करते हैं तो मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं करता हूं, लेकिन यहां से ये 350 से 400 रुपए का लेवल जो है वो मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर दिखाएगा। अच्छे अगर टाइम पीरियड के लिए हम इसे होल्ड करते हैं तो, क्योंकि एक बढ़िया कंपनी है, बढ़िया बिजनेस है और आने वाले समय के अंदर और ग्रोथ जो है वो हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये थी कुछ कंपनियां जो मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर बढ़िया करेगी और कल के दिन भी इनके अंदर कुछ प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। अब खरीदना है या नहीं खरीदना है ये आप लोगों को डिसाइड कर दिया है, मैंने कहा है और आप खरीदें ये ज़रूरी नहीं है। अपने विवेक का इस्तेमाल ज़रूर करें और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।